Today we will start chapter number 2, which is based upon Ramayana. Who was the main hero of Ramayana? Who was the main hero? Main hero of Ramayana is Ram. Who was the son of King Dashratha? Who was the King Dashratha? He was the king of Ayodhya. He had 4 sons and 3 wives. The first wife was Kaushalya, who was the mother of Rama. Second wife was Sumitra, who was the mother of Lakshmana and Shatrughan. And third wife was Kaikeyi, who was the mother of Bharat. Kaikeyi wants that her son got a throne. But king wants to give throne to Ram. So Kaikeyi enforced to King Dashratha to send Ram in exile. So today we will start chapter. Name of chapter is Rama in Exile. Let us revise this story again कि जो चैप्टर 2 है वो रामायण पे बेस्ड है. इसका मेन हीरो था राम और राम किसका सन था? किंग दशरथा का. और जो किंग दशरथ थे वो कौन थे? अयोध्या के राजा. उनके 4 सन और 3 क्या थी? वाइफ्स थी. और पहली वाइफ कौन थी? कौशल्या, जो कि राम की मदर थी. सेकंड वाइफ सुमित्रा थी, जो कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मदर थी. और थर्ड वाइफ कौन थी? कैकेयी, जो कि भरत की मदर थी. कैकेयी चाहती थी कि उनका सन भरत क्या बने? अयोध्या का किंग. बट किंग दशरथ क्या चाहते थे? कि राम अयोध्या का किंग बने. सो कैकेयी ने किंग दशरथा को एनफोर्स किया कि वो राम को कहाँ भेज दे? फॉरेस्ट में. था ना 14 इयर्स का वो वनवास था. इसीलिए इसका नाम चैप्टर का रामा इन एग्जाइल. लेट अस स्टार्ट. दिस चैप्टर इज रिटन बाय ऑलिवर मिलर. हु वाज ऑलिवर मिलर? He was an American author. Speak with me. One day, a hermit. A hermit. Hermit means a person who lives alone, away from society. वो person जो society से दूर रहता है. Brought. Brought is the second form of bring. One day, a hermit brought the disturbing news of a crowd of people coming through the forest towards them. जो hermit था वो क्या लेके आया? एक disturbing news, disturb करने वाली न्यूज. न्यूज क्या थी? कि क्राउड ऑफ पीपल उनकी तरफ आ रहे थे. कहाँ? एक फॉरेस्ट में. लक्ष्मण climbed. Climbed is the second form of climb. Lakshman climbed to the top of giant tree. Top of giant tree. Giant means बहुत बड़ा. जो लक्ष्मण थे वो कहाँ चढ़ गए? एक बहुत बड़े ट्री के ऊपर. क्या देखते हैं वो? And saw a long procession. Procession of people. Procession क्या होता है? Crowd of people coming in a line. जो बहुत ज्यादा लोग एक लाइन में आ रहे होते हैं वो उसको बोलते हैं procession of people winding towards them through the forest. Winding towards. It's winding. Winding towards them through the forest. Winding means in curved form. लक्ष्मण कहाँ चलते हैं? कहाँ चढ़ जाते हैं? वो एक बहुत बड़े ट्री के ऊपर. और वहां से क्या देख रहे हैं? कि फॉरेस्ट की तरफ कौन आ रहा है? क्राउड ऑफ पीपल. किस फॉर्म में? विंडिंग, कर्व्ड फॉर्म में. इन ग्रेट एक्साइटमेंट he descended to the ground. Descended means down. Descended to the ground and cried. वो बड़ी एक्साइटमेंट में आते हैं. He descended to the ground. वो पेड़ से नीचे, descend means down, नीचे उतरते हैं. And cried. क्या करते हैं?
ओ रामा बी वेयर मीन्स बी केयरफुल। वो अपने ब्रदर राम को बोलते हैं बी वेयर के बी केयरफुल। आई हैव नो डाउट दैट इट इज भरत हु इज कमिंग हेयर टू फिनिश हिज jealous is a difficult word, jealous mother's work। लक्ष्मणा क्या बोलते हैं राम को कि बी केयरफुल। वो कहते हैं कि मेरे को कोई डाउट नहीं है इसमें कि ये कौन आ रहा है, ये भरत ही आ रहा है जो कि अपनी मदर के वर्क को लेके जो जेलस फील कर रहा था उसको फिनिश करने आ रहा है। जेलस वाला वर्क क्या था कि भरत की मदर कौन थी, केकई ने बोला था दशरथ को कि आप मेरे भरत को अयोध्या का किंग बना दो। ही वॉन्ट्स टू रिमूव यू आउट ऑफ हिज वे फॉर एवर सो दैट ही मे रूल अयोध्या। लक्ष्मणा ने राम को बोला कि जो भरत है वो ही वॉन्ट्स टू रिमूव यू, वो आपको रिमूव हटाने आए हैं आउट ऑफ हिज वे, अपने रास्ते से। फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। सो दैट इसलिए क्योंकि ही में रूल अयोध्या, वो अयोध्या पे रूल कर सके, मीन्स अयोध्या का किंग बन सके। जेंटल रामा रिब्यूक्ड मीन्स क्या होता है, स्कॉल्ड करना, डांटना। जो रामा थे वो नेचर वाइज बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने अपने ब्रदर कौन था, लक्ष्मण, उनको रिब्यूक किया, स्कॉल्ड किया। नहीं माय डियर लक्ष्मण ही रिप्लाइड, उन्होंने क्या नहीं कि अपने लक्ष्मण ब्रदर को बोल रहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दैट कैन नॉट बी, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इफ भरत कम्स हेयर एट ऑल ही कम्स टू डू अस विद सम लविंग पर्पस इन हिज हार्ट। वो कहते कि अगर भरत यहाँ आया है तो वो अपने हार्ट में कुछ अच्छा पर्पस ही लेके आया है, क्योंकि राम अच्छे थे। वो कहते थे कि वो हमसे लड़ने नहीं आया होगा, कोई अच्छा पर्पस ही लेके आया होगा। When the procession, again the word procession means crowd of people coming in a line। when the procession drew near, जब procession पास में आया तो प्रिंस रामा greeted भरत with the tenderest affection means होता है लव। कि जब प्रोसेशन उनके पास आया तो राम भरत को बहुत अच्छे से प्यार से मिले। वाइल लक्ष्मण, तो लक्ष्मण ने क्या किया, ही स्टूड बाय सस्पिशियस होता है डाउटफुल वे, के डाउटफुल मैनर, क्योंकि लक्ष्मण उस पर यकीन नहीं करते थे। तो लक्ष्मण स्टूड बाय सस्पिशियस एंड रेडी टू प्रोटेक्ट हिज बिलव्ड ब्रदर रामा। तो लक्ष्मण वहां कैसे खड़े हुए, सस्पिशियस वे में, डाउटफुल मैनर में, और अपने ब्रदर रामा को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां रेडी थे। भरत वीपिंग बिटरली, भरत बहुत ज्यादा रोए। फ्लंग हिमसेल्फ बिफोर रामा's फीट, उन्होंने क्या किया, अपने आप को रामा के पाँव में गिरा दिया। डियर ब्रदर ही सेड, ऑन माई रिटर्न फ्रॉम विजिटिंग आवर अंकल आई was shocked to find that my poor mother had forced our father to drive you into exile। exile means क्या होता है, enforced, removed from one's native country, किसी को अपनी कंट्री में से ही बाहर निकाल देना। जैसे रामा 14 ईयर्स के लिए फॉरेस्ट में चले गए थे, क्यों, क्योंकि कैकई जो थी दशरथा की वाइफ, उन्होंने बोला था कि रामा को 14 ईयर्स के लिए फॉरेस्ट में भेज दो और किंग ऑफ अयोध्या किसको बनाओ, भरत को। तो भरत फिर सॉरी फील करने के लिए आया किसके पास, अपने ब्रदर रामा के पास। उसने बोला कि मेरी मेरी मदर ने हमारे फादर को क्या बोला कि आपको एग्जाइल कर दे, आपको 14 ईयर्स के लिए कहाँ भेज दे, फॉरेस्ट में, एंड कीप द थ्रोन वेकेंट फॉर मी, कीप द थ्रोन वेकेंट फॉर मी, और जो किसको फिर वो किंग बना दे, सारा कुछ
रूल किसको करने दे, मेरे को। किसको, मेरे को मीन्स भरत को। बट ओ रामा आउट ऑफ ग्रीफ फॉर यू आवर फादर अलास इज डेड। फिर वो बोलते हैं कि लेकिन इसी ग्रीफ में, इसी दुख में कि हमारे फादर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और इसी में उनकी डेथ हो गई। तो आज हम ये स्टोरी यहीं तक करेंगे। आप इसको अच्छे से रीड करो। डिफ़िकल्ट वर्ड्स, लेट अस रिवाइज अगेन। hermit, hermit means a person who lives alone away from society. Giant means very big. Procession means crowd of people coming in a line. Winding means in curved form. It is it is a difficult word. Beware, be careful. Jealous is a difficult word. Descended means down. Rebuked means scolded. Procession, same. Suspicious in doubtful manner. Tenderest affection in love. Bitterly too much. These are difficult words. Shocked, thrown, vacant, empty होता है वैसे. Exile means enforced, removed from one's native country. Read this story carefully and learn the difficult words properly and also its meanings. Thank you.